Good morning, class 9. Welcome to Parth Online Classes. Students, today we are going to start chapter number 14 using charts in a spreadsheet. An important concept related to electronic spreadsheet. Students, you know the spreadsheet is used to store data, where you can store huge amount of data and you can also perform calculations on that data. Now if you want to represent your data graphically, okay, then you can use charts. Now what is the meaning of chart? A chart is a graphical representation of data in a worksheet. The very important concept, graphical representation of data और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा इज नोन एज चार्ट्स. बच्चे, नंबर्स में जब डेटा स्टोर होता है आप उसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो आप उस डेटा को क्या करते हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. सो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रॉम अ वर्कशीट दैट कैन ब्रिंग मोर अंडरस्टैंडिंग टू द डेटा then just looking at the numbers. ठीक है. So it's better to represent your data graphically. How it helps you? It helps to provide better understanding of large quantities of data and that provide accurate analysis of information. For all these things we use charts. So there are various types of charts in MS Excel. Excel basically provide 11 types of charts. ठीक है. That is bar chart, column chart, line chart, pie chart, donut chart, area chart, XY, that is also known as scattered chart, bubble chart, stock chart, surface chart and radar chart. Basic 11 types of charts are there. Okay. Now we will discuss these chart types one by one. So the very first one type of chart that Excel provides you, that is the bar chart. ठीक है. अब बार चार्ट क्या करता है, आपके डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है एंड दैट इज बार चार्ट इलस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स. इफ यू वांट टू कंपेयर आइटम्स, ठीक है, आप डेटा को कंपेयर करना चाहते हो, देन यू कैन यूज बार चार्ट. इट डिस्प्लेज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार्स. आपको दिखाई दे रहा है चार्ट के अंदर. इट रिप्रेजेंट्स योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार्स. इन अ बार चार्ट जो कैटेगरीज होती हैं दैट आर ऑर्गेनाइज्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. बच्चे, यू नो आपके पास चार्ट में दो एक्सिस होती हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द 2D चार्ट, अगर हम 2D चार्ट के बारे में बात करें तो देयर आर 2D मीन्स 2 डायमेंशनल चार्ट्स. देन देयर आर 2 एक्सिस, दैट इज योर एक्स एक्सिस विच इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस. तो बार चार्ट के अंदर जो कैटेगरीज जिनके अकॉर्डिंग आप डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस एंड वैल्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. बेसिकली ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके डिफरेंट स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. मार्क्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स. नाउ हाउ टू क्रिएट दीज चार्ट्स. इन चार्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, लेट्स डिस्कस फर्स्ट. हम इसको बनाना सीखते हैं कि एक्सेल में हाउ टू क्रिएट अ बार चार्ट. फॉर दिस जस्ट ओपन एन एक्सेल शीट. लेट्स ओपन एन एक्सेल शीट. एक्सेल शीट ओपन करते हैं हम. नाउ आई हैव ऑलरेडी टेकन सम डेटा. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेटा लिया हुआ है, दैट इज रोल नंबर, नेम्स, मैथ्स मार्क्स, साइंस मार्क्स एंड इंग्लिश मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. और मेरे पास जो डेटा है दैट इज रिलेटेड टू 5 students. Now I want to represent this data graphically और इस डेटा को पिक्टोरिकली पिक्चर्स के साथ क्या करना चाहती हूँ, रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ. सो आई नीड
द हेल्प ऑफ चार्ट्स. ठीक है. नाउ हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट. आपको इफ यू वांट टू इंसर्ट अ चार्ट इन MS Excel, you just need to select the data. Okay, you just need to select the data and click on insert tab, and from charts group, that is the third group, there are various types of charts are here, and जो भी चार्ट आपको ड्रॉ करना है you just need to click that category. Okay, एक कैटेगरी के अंदर उसकी और सब कैटेगरीज होती हैं. यू नीड टू सेलेक्ट वन ऑफ द कैटेगरी. ठीक है. नाउ आई वांट टू डिस्प्ले अ बार चार्ट. तो मैंने या तो यहाँ से बार चार्ट पे क्लिक किया एंड क्लिक ऑन ओके. नाउ लुक हियर, अ चार्ट विल गेट डिस्प्लेड. ठीक है. एक चार्ट उसी शीट के ऊपर इंसर्ट हो जाता है. इज इट क्लियर हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट? जस्ट नीड टू सेलेक्ट द डेटा जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो चार्ट्स के थ्रू, एंड देन गो टू इंसर्ट टैब, एंड फ्रॉम चार्ट्स ग्रुप you can select the type of chart that you want to insert in your worksheet. Your chart will get inserted in the same worksheet. Is it clear? Another method, just need to select the data and press F11 की. जैसे ही आप F11 की प्रेस करोगे बेटा बाय डिफॉल्ट, अब देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट इंसर्ट हुआ है. दिस इज बेसिकली अ कॉलम चार्ट. द कॉलम चार्ट इज द डिफॉल्ट चार्ट टाइप दैट इज इंसर्टेड इन अ, हाँ जी, इंसर्टेड इन द वर्कशीट, एंड दैट विल बी इंसर्टेड एज अ डिफरेंट शीट. देखो यहाँ एक अलग से शीट बन गई चार्ट 1, और वहां पर आपका वो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, वो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है. ओके, यू कैन ऑल्सो चेंज द टाइप ऑफ दिस चार्ट. I will tell you later how to change the type of the chart. Okay, now this is the two methods you can insert a chart. एक तो आप डेटा को सेलेक्ट करो and click on insert tab, and from charts category, charts group, you can select the type of the chart. Your chart will get inserted on the same sheet. And if you want to insert as a different worksheet, अलग sheet पर display करना चाहते हो, तो प्रेस F11 की आफ्टर सेलेक्टिंग द डेटा. नाउ यू कैन ऑल्सो सेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस डेटा. अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वर्टिकल एक्सिस पर नेम्स भी आ रहे हैं एज वेल एज रोल नंबर्स भी डिस्प्ले कर रहा है. सो राइट क्लिक ऑन दैट डेटा, राइट क्लिक ऑन द चार्ट एंड क्लिक ऑन सेलेक्ट डेटा, and from here you can edit the vertical and horizontal axis. Here on vertical axis it displays math, science and English series, and horizontal axis में ये roll number और names दो चीजें display कर रहा है. I want to edit this horizontal category. You just need to select the range that you want to display on horizontal axis. For this, click on this icon and select the range. Okay, I want to display from B2 to B6. Yes, it will show you the absolute address. Is it clear? Absolute address display कर रहा है ये. Just click on OK. Yes. अब horizontal axis means category. Horizontal means category axis पर आपके पास सिर्फ क्या आ रहे हैं, names आ रहे हैं. Okay. We will discuss this in detail. Okay, we will discuss it in details after discussing the types of charts. Now it's clear how to insert a bar chart. Now the next type of chart is your column chart. Now what is the meaning of column chart and what is the use of column chart? Let's discuss it. Column chart, बच्चे, this chart is used to display data that shows different trends over time. Okay, and this is the default chart type of MS Excel. As I have told you that जो column chart होता है that is the default chart type, and in this chart
कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज्ड हॉरिजॉन्टली। बच्चे जो हमारे पास बार चार्ट था उसमें जो कैटेगरीज थी वो वर्टिकल एक्सिस पर डिस्प्ले होती हैं, और जो वैल्यूज हैं दैट आर ऑर्गेनाइज्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड बट इन कॉलम चार्ट categories are organized horizontally and values are organized vertically। बच्चे हमें स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्प्ले करने हैं। तो यहाँ पर देखो बार चार्ट में बाय डिफॉल्ट जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस था उसे क्या मान के चल रहा था, वाई एक्सिस। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस कैटेगरी एक्सिस किसको मान रहा है, एक्स एक्सिस को। मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट के नेम्स हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो रहे हैं और जो मार्क्स हैं दैट आर डिस्प्ले वर्टिकली। ठीक है, yes, it's clear। so this is the column chart। same how to insert a column chart, कैसे column chart को insert करना है for this। हाँ जी, हमने ऑलरेडी एक बार चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। लेट्स डिलीट दिस चार्ट, मैंने इसको कट कर दिया। जस्ट नीड टू सेलेक्ट द डेटा। बच्चे डेटा को सेलेक्ट करना है, बिना सेलेक्शन का आपका चार्ट डिस्प्ले नहीं होता, उसके लिए डिफरेंट मेथड होता है। आई विल टेल यू लेटर। पहले आपको डेटा को सेलेक्ट करना पड़ता है, इंसर्ट टैब पे जाकर, हाँ जी, क्लिक ऑन कॉलम चार्ट। जैसे ही आप कॉलम पे डिस्प्ले करेंगे इट विल डिस्प्ले अ कॉलम चार्ट फॉर यू। अगेन यू नीड टू एडजस्ट द एक्स एंड वाई एक्सिस डेटा। ठीक है, फॉर दिस राइट क्लिक, दोबारा से कर रही हूँ मैं यही चीज, सेलेक्ट डेटा। यस, टू थिंग्स आर हियर, one is your horizontal axis and second is vertical axis। vertical axis को आप बोलते हो legend entries and horizontal axis को बोलते हो आप category axis। you can also switch row and column। ठीक है, later on डिस्कस करेंगे इसको। अभी मुझे सिर्फ क्या करना है, horizontal axis पर I just need to display the names of the students। ठीक है, दो चीजें डिस्प्ले नहीं करनी। For this you have to edit the category axis। जैसे ही एडिट करते हैं it will ask a label range। बच्चे रेंज पूछता है, किस रेंज को, रेंज क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्टिजियस सेल्स। you just need to specify the range। I want to display the names of the students on horizontal axis, that's why I select a range from B2 to B6 and just need to OK। yes, clear। in this way you can display a column chart। बच्चे यहीं से जहां आपने कॉलम चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है आप इसे चेंज भी कर सकते हो बार चार्ट में। whenever you insert a chart, three additional tabs will appear in the ribbon, that is design tab, layout tab and format tab। from design tab you can change the design of the chart। means आप यहाँ से first of all you can change the types of the chart। आप चार्ट की टाइप को चेंज कर सकते हो। बेटा आप डेटा जो हमने राइट क्लिक करके सेलेक्ट डेटा की ऑप्शन को सेलेक्ट किया था, you can also select that data from the data group। you can change the chart layout, you can change the chart styles। ठीक है, दिस इज योर डिजाइन टैब। ओके, मीन्स यू कैन चेंज द डिजाइन ऑफ द और द स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट विद द हेल्प ऑफ डिजाइन टैब। ठीक है, लेआउट टैब को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, डिजाइन टैब से द वेरी फर्स्ट वन ग्रुप इज योर टाइप एंड फ्रॉम हियर यू कैन चेंज द चार्ट टाइप। अभी मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है, इंसर्ट किया है कॉलम चार्ट को। इफ यू वांट टू चेंज इट्स टाइप, click on change chart type option from type group in design tab। हाँ जी, from here you can change the type। I want to display it as a bar chart। बार पे क्लिक किया, सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लो किस तरह का बार चार्ट चाहिए आपको। I need this stacked bar। stacked means जो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है सीरीज को। ओके, and just click on OK। okay? Again I want to change it, change chart type, bar chart and first one। is it clear? हाँ जी, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो।
And if you want to change it again to column chart, change chart type, click on column category and select a particular category. Which type of column chart you want to insert? You want to insert a clustered column? Yes. Stacked column? Yes, there are 100% stacked column. Different names. These are the names of subcategories. I want to just need to insert clustered column and click on OK. Is it clear? Now the next type of chart is, yes, next type of chart is your line chart. Now it is in the form of lines. बच्चे यहाँ पर आपके पास बार्स नहीं आएंगे. Here the data is displayed in the form of lines and it is used to illustrate trends in data at equal intervals. Okay, and it is basically used to emphasize continuity by showing the change in data over time. Means it is generally used to compare the trends for a particular period of time. It means here your data is represented in the form of line. Same chart को जो हमने अभी डिस्कस किया था उसे मैंने लाइन चार्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ. अगेन आई वांट टू चेंज इट्स टाइप. सेम वही प्रोसीजर है. इफ यू वांट टू इंसर्ट अ लाइन चार्ट, सेलेक्ट द डेटा and from insert tab you can insert a line chart and you can also change its type from design tab. Change chart type, you can represent it as a line chart. Okay, now it will represent a line chart of this data. Is it clear? हाँ जी, इतना क्लियर हो गया आपको? Yes, the next type of chart is area chart. Now what is area chart and why we use area chart? Next type of chart is your area chart. बच्चे area charts are just like your line charts or you can say that is your column graph. ठीक है, जिस तरह से आपने अभी लाइन चार्ट को डिस्प्ले किया था ना, सेम वैसा ही होता है ये. बट हियर जो एरिया होता है उन लाइंस के अंदर, दैट बिकम्स सॉलिड इन एरिया चार्ट. सी सेम दिस स्लाइड. बच्चे यहाँ पर जो आपका डेटा है दैट इज डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ लाइंस. इन्हीं लाइंस को अगर आप नीचे तक फिल कर दो, इस जो लाइंस के अंडर एरिया है, ओके, अगर आप उसे फिल कर देंगे तो दैट विल बिकम योर एरिया चार्ट. सो एरिया चार्ट्स आर लाइक योर लाइन चार्ट एक्सेप्ट दैट द एरिया बिलो द प्लॉट लाइन इज सॉलिड. ओके, हाँ जी, मैथ्स आपके पास डिस्प्ले हो रहा है ब्लू कलर में, तो जहां पर आपका ब्लू कलर का लाइन चार्ट था जिस तरह से, उसके नीचे का एरिया ब्लू कलर से शेड हो गया. ओके, ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंटेड फॉर represents your English marks and red color represents the science marks. And this type of chart has a more significant visual impact than that of your line chart. It emphasizes the magnitude. देखो ये magnitude शो कर रहा है आपको. Is it clear? Now have a look. Now this is our line chart. I want to change it to area chart. Okay, I want to change its type. देखो, now click on, हाँ जी, change chart type dialog box will get open and from here you can select the category area and you can also choose the subcategory. I want to select this stacked area. Stacked means एक दूसरे के ऊपर, अलग से शो नहीं करना. Okay, now this is your stacked chart. Is it clear? Now this is the stacked chart. Stacked chart क्या करेगा, आपके फर्स्टली एक सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, फिर उससे ऊपर दूसरी सीरीज को और फिर उससे ऊपर, मीन्स एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ इन वैल्यूज को. यू कैन ऑल्सो चेंज इट्स टाइप. ठीक है, मुझे स्टैक चार्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एरिया चार्ट, नॉर्मल एरिया चार्ट चाहिए. अगर आप नॉर्मल एरिया चार्ट, तो दिस इज योर क्लस्टर एरिया चार्ट. इज इट क्लियर? नाउ यू कैन ऑल्सो सी द डिफरेंस. अगर आप इसको 3D एरिया में, मीन्स 3D एरिया में रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल डिस्प्ले, it will gives a look of 3D chart. I think so it's clear the concept of area chart.
Now the next type of chart is XY or scattered chart. Now scattered charts are also similar to your line charts. A line chart or a graph uses a line on the XY axis to plot a continuous function, whereas your scattered chart plot uses dots to represent individual piece of data. वहां पर लाइन चार्ट में आपके पास डेटा लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा था. हियर डेटा जो रिप्रेजेंट होगा वो स्कैटर्ड डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा. Is it clear? It is commonly used for displaying scientific data. Here x-axis is usually assigned to an independent variables. जैसे जो नेम है वो इंडिपेंडेंट है, बट मार्क्स आर डिपेंडेंट ऑन देम. ठीक है. एंड द y-axis becomes the dependent variables. Means XY chart is usually represent your scientific data. Here the x-axis is usually assigned to an independent variable and y-axis becomes the dependent variable, and here the data is represented in the form of scattered dots. Now have a look. I want to change its type. Yes, change chart type. I want to display it as a XY chart. Okay. Now here instead of lines or instead of area, it represents the data in the form of dots. Is it clear? हाँ जी, क्लियर हो गया बच्चे. मैथ्स देखो यहाँ पर जो साइंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर रेड कलर. यस, रेक्टेंगुलर बॉक्स आपके पास रेक्टेंगल आ रहे हैं, स्क्वायर आ रहे हैं, बॉक्सेस. ओके. इंग्लिश मार्क्स ट्राइंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं. दीज आर नोन एज योर लेजेंड्स. ओके. आइकन्स थ्रू विच योर डेटा इज रिप्रेजेंटेड. ओके. दिस इज नोन एज योर लेजेंड एंट्री and we can also change it. Okay, after discussing the types of chart, we will discuss all these components. These are basically known as components. We will discuss what are the various components and how can we change the different components of a chart. Is it clear? हम इन shapes को change भी कर सकते हैं. Is it clear? Now the next type of chart is your हाँ जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट इज नोन एज पाई चार्ट. नाउ पाई चार्ट बच्चे आपने इस तरह का चार्ट देखा होगा. दिस पाई चार्ट यूजुअली डिस्प्ले द डेटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. A pie chart represents your data in the form of circle and that is divided into a series of segments. It represents the distribution or proportion of each data item over a total value represented by a overall pie. Next, very important thing, it always shows only one data series. आपका पाई चार्ट सिर्फ एक ही सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकता है. Now here it is representing your science marks for different students. Means pie chart can only represent a single series of data. एक से ज्यादा सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. And this type of chart works best with the small number of values. Means here the total circle is considered as 100% और आपकी जो सीरीज होगी वो उसी के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा. Is it clear? Now how to I insert a pie chart, or you can also change the type of existing chart with the pie chart. For this, Hanji design tab, change chart type. I want to represent the same data with the help of a pie chart. Yes, click on pie and select the particular category. ठीक है, pie है आपके पास. Next is pie in 3D. I want to represent pie chart. ठीक है. Now by default it is displaying your maths marks. ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, फर्स्ट सीरीज को उठा लिया इसने, मैथ्स मार्क्स. एंड हियर नाउ द लेजेंड एंट्रीज, पहले तक लेजेंड आपकी रिप्रेजेंट कर रही थी
मार्क्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, नेम्स को, मीन्स ब्लू कलर, दिस कलर इज रिप्रेजेंटेड फॉर अनिल मार्क्स, दैट इज 56%, 56, ओके। भारत के मार्क्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं रेड कलर से, ओके। इसने इस टोटल को एज 100 ले लिया और अकॉर्डिंग टू द मार्क्स उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, ओके। जैसे 50, अगर मैं 100 लेके चलूं तो 56 बनता है 16% ऑफ द 100, ओके। टोटल करके उसकी परसेंटेज वैल्यू मान लिए बेटा। इज इट क्लियर? एंड फ्रॉम डिजाइन टैब यू कैन ऑल्सो चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर चार्ट्स, ठीक है। आप अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हो फ्रॉम चार्ट्स स्टाइल ग्रुप। इज इट क्लियर? इफ यू वांट टू चेंज इट्स chart style, you can change from the charts style group. I think so it's clear how to insert a pie chart. Now the next type of charts are donut charts, ठीक है। नेक्स्ट हम जो कैटेगरी डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज योर डोनट चार्ट। बच्चे डोनट चार्ट दैट इज सिमिलर टू पाई चार्ट, ठीक है। वेयर एज पाई चार्ट रिप्रेजेंट ओनली वन सीरीज, जबकि डोनट चार्ट आपकी मल्टीपल सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, ओके। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द डेटा एज द सेक्शंस ऑफ अ सर्कल, जिस तरह पाई चार्ट ने रिप्रेजेंट किया था। बट इट कैन हैव मोर देन वन डेटा सीरीज which attempts to add another dimensions to the pie chart. मीन्स पाई चार्ट में सिर्फ एक ही सर्कल होता है, अगर आप और सर्कल्स ऐड कर देते हैं सेम चार्ट के अंदर तो दैट becomes your donut chart, and it is best suited for showing the proportional nature of data, and it also represents data values as the percentage of the whole, जिस तरह से पाई चार्ट ने रिप्रेजेंट किया था, okay. While categories are represented by individual slices, okay. Here जो categories होंगी वो individual slice की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगी, मीन्स एक ही चार्ट को, एक ही सर्कल को आप डिफरेंट स्लाइसेस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ओके। कैटेगरीज मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्या लिए थे बेटा, नेम्स लिए थे, okay. Now have a look. Now this is your pie chart. I want to change its type from pie to donut chart. Change chart type and I want to make it as a donut chart, ठीक है। Now donut chart, select that type, click on OK. Now here it is your donut chart, okay. Here the blue color is represented for Anil and red Bharat, green for Chirag. Here the categories axis are represented as a slice, and you can also change the chart styles from chart styles group. I want to give it a look it as like this, ठीक है। सो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चार्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स you have to read these types of charts, ठीक है। आपको types of charts को read करना है, okay. How to insert a chart, read it. So in next tutorial we will discuss another features of charts, means what are the various components of charts, ठीक है। How to change the series, ठीक है। आप कैसे डेटा को चेंज कर सकते हो, किस तरह से आप मूव कर सकते हो, resize and delete the charts. In next video we will discuss all these things related to charts. Is it clear? So up to then, thank you and have a nice day.